हेलो स्टूडेंट, आज हम सांख्यिकी पद्धति देखेंगे। ठीक है, गणित का सांख्यिकी पद्धति, जिसमें इसका कुछ नियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसको किस प्रकार हल किए जाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नियम है, ठीक है, दो से विभक्त होने वाले नियम है। ठीक है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो, ठीक है, में से कोई हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में ले लेते हैं 97,532। ठीक है, इसको 2 से विभक्त करेंगे। चलो हल करते हैं। 2 चौक 8, एक हासिल 17 और 2 अट्ठे 16, एक हासिल 4, 2 सत्ते 14। ठीक है, सॉरी, हाँ, एक और एक 3। ठीक है, 2 छक्का 12, एक हासिल 2। ठीक है, 2 छक्का 12। ठीक है, देखो ये पूर्णतः 2 से विभक्त हो जा रहा है। ठीक है, इसी के स्थान पर यदि 2 के स्थान पर 4 होते हैं, 4 होते ये भी विभक्त हो जाते। यदि इसी के स्थान पर 6, 8 या 0 होते वो भी विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, 8 या, ठीक है, ये सभी 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले देखते हैं। दूसरा नियम, 3 से विभक्त होने का नियम। ठीक है, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों को का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, मान लीजिए इस सभी संख्या को जोड़ने के बाद जो संख्या निकलते हैं उसको 3 से विभक्त करते हैं या भाग दे देते हैं। तो यदि वो पूर्ण भाग हो जाए तो वह 3 से विभक्त संख्या है। ठीक है, चलो हल करके देखते हैं। सॉल्वर, ठीक है, इसको पहले जोड़ते हैं। 7 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 4। ठीक है, कितना होगा? तो 7 5 12, 12 6 18, 18 18, 8 26, 26 4 30। ठीक है, 30 आया इसका योग। यदि इसको जोड़ते हैं, भाग देते हैं 3 से, तो कितने बार में जाएगा? 10 बार में। तो यह 3 से पूर्णतः विभक्त है। ये संख्या को एक बार हल कर देता हूँ, देखते हैं जाएगा कि नहीं। ठीक है, 3 से, ठीक, 3 दूनी 6, 1 5, 3 पंचे 15। ठीक है, बच गया 1 6। 6 को इधर लेते हैं। ठीक है, 3 दूनी 6, बच गया 8। ये भी कट मट। ठीक है, अब 3 दूनी 6, कितना बचा? 2। ठीक है, और 4 इधर 4 आ जाएगा। 3 अट्ठे 24। ठीक है, ये भी क्रॉसिंग हो जाएगा 8 बार में। तो देखो इसका 3 से विभाजित होगा तो कितना आएगा? 25,228। ठीक है, ये 3 से पूर्णतः विभक्त है। ठीक है, यदि इसी के स्थान पर 7 या 9 1 आदि रहते फिर भी वह 3 से विभक्त हो जाते। ठीक है, अब
दूसरा नियम देखते हैं, तीसरा नियम देखते हैं, 9 से विभक्त होने का नियम। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। यदि किसी दी गई संख्या के सभी अंकों का योग, ठीक है, सभी दिए गए अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त हो तो वह दी गई संख्या 9 से विभक्त होगी। ठीक है, मान लीजिए इसको जोड़ेंगे, जैसे 3 के समान जोड़ते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जोड़ कर देखते हैं। 7 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 3। ठीक है, चलो जोड़ते हैं। 7 5 12, 12 4 16, 16 6 22, 22 22 2 24, 24 3 27। ठीक है, 27 है। 9 से विभक्त होता है कि नहीं? 9 तिया 27। ठीक है, ये विभक्त हो रहा है 9 से, जो योग आ रहा है वो, तो यह जो भी संख्या है, ठीक है, ये 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। चलो हल करते हैं इसको भी। ठीक है, चलो 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 9 अट्ठे 72। ठीक है, 3 हासिल 4। ठीक है, यहाँ पर कट। 9 तिया 27। ठीक है, ये हो गया 7। ठीक है, विकट। और 9 9 अट्ठे 72, यहाँ भी 72। 4 ये कट हो जाएगा। अब 2 को लेते हैं। 9 चौक 36। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 6। ठीक है, 3 और 7 निया 63। ठीक है, 7 निया 63, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, तो यह 3 से विभक्त हो जा रहा है, पूर्णतः 3 से पूर्णतः 9 से विभक्त हो रहा है। ठीक है, इसी के समान और कोई भी संख्या आए जिसका 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाते हैं, वो पूर्ण 9 से विभक्त होने वाली संख्या है। ठीक है, चौथा नियम देखते हैं। 5 से विभक्त होने का नियम। यदि किसी दी गई संख्या का इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक 5 अथवा 0 हो, वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पर ले लिया गया है 86,735 है, तो इसके अंतिम में क्या है? 5, तो 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ है 68,730। ठीक है, इसके अंतिम में क्या है? 0, तो ये भी 5 से विभक्त हो जाएगा। चलो हल करके देखते हैं। पहले इसको लेते हैं। ठीक है, 5 एकम 5, बच गया 3 6। ठीक है, और 5 5 सत्ते 35। ठीक, एक हाथ से यहाँ 7। ठीक है, 5 तिया 15। ठीक है, 2 ये 3 बच गया। ठीक है, अब 5 चौक 20। ठीक है, 3 हासिल बच गया। यहाँ 5 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। ठीक है, तो ये पूर्णतः 5 से विभक्त है क्योंकि इसके अंतिम में 5 है। ठीक है, इस प्रकार इसको भी देख लेते हैं। पाँच एकम
5, ठीक है। हासिल 1 18, ये 8 ही नीचे उतरने पर, ठीक है। 5 या 15, 3 हासिल, एक क्रॉस, यहाँ से 7 इधर आएगा 7, ठीक है। 5 7 35, 2 हासिल बच गया शेष, ठीक है। 3 इधर आ जाएगा, 5 चौक 20, 3 शेषफल है और ये 0, ठीक है। और 6 पंचे 30, ठीक है। इसमें कोई भी शेष नहीं बचा, इसलिए ये भी संख्या 5 से विभक्त है, क्योंकि इसके अंतिम में 0 है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, पांचवा नियम, ठीक है। पांचवा नियम क्या कहते हैं? 4 से विभक्त होने का नियम, ठीक है। ये यदि कोई दी गई संख्या 4 से विभक्त तभी होगी जब उसके दहाई इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो, ठीक है। मान लीजिए इसका इकाई संख्या क्या है? 2 और दहाई 3 हो, मान लीजिए 32 हो गया, तो ये 4 से पूर्णतः विभक्त होने पर ये पूरा संख्या 4 से भी विभाजित हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, 4 अट्ठे 32, ठीक है। ये तो विभक्त हो जा रहा है, तो इसको देखते हैं सॉल्व कर कर। ठीक है, 4 दूनी 8, एक हासिल शेषफल, ठीक है। 4 तिया 12, 4 चौक 16, ठीक है। एक शेषफल, यहाँ पर 8 उतरेगा और 4 चौक 16, यहाँ 2 शेषफल, ठीक है। यहाँ से 1 उतरेगा, ठीक है। 4 पंचे 20, एक शेषफल, ठीक है। यहाँ से 3 उतरेगा, 4 तिया 12, ठीक है। एक हासिल और ये 2, ठीक है। 4 तिया 12, इसका क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। 4 तिया 12, ये पूर्णतः 4 से विभक्त हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए इसी के स्थान पर हमें 24 दिया होते, चाहे 28 होता, चाहे 16 होता, फिर भी ये 4 से विभक्त हो जाते, ठीक है। छठवां नियम है 8 से विभक्त होने का नियम, ठीक है। 8 से विभक्त होने का नियम क्या है? कोई दी गई संख्या 8 से विभक्त तभी होगी जब उसके सैकड़ा, दहाई, इकाई अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो, ठीक है। चलो देखते हैं, इकाई, दहाई या सैकड़ा, 4 संख्या लेते हैं इसमें, सैकड़ा, दहाई और इकाई, ठीक है। इसको 8 से विभक्त करके देखते हैं, तो ये सभी संख्या 8 से भी विभक्त हो जाएगा, ठीक है। 8 पंचे 40, ठीक, एक हासिल 6, एक क्रॉस, 8 दूनी 16, ठीक है। इसका कुछ भी हासिल नहीं बचा है, शेष नहीं बचा, अतः ये 8 से पूर्णतः विभक्त है। चलो इसको भी सॉल्व कर देखते हैं। 6 7 9 5 4 1 6, ठीक है। 4 एकम 4, शेषफल 2, ठीक है। 7, 6 चौक 24, ठीक है। एक हासिल, यहाँ से 9, ठीक है। और 4 चौक 16, ठीक है। 16 3 हासिल, यहाँ से लेंगे अब 5 को, 4 अट्ठे 32, ठीक है। 3 हासिल,
यहाँ से 4 लेंगे, फिर 4 अट्ठे 32, नहीं सॉरी गलत कर रहा हूँ, सॉरी सॉरी, इसको 8 से विभक्त देखेंगे, नहीं चलो इसको सॉल्व करते हैं, 8 से विभक्त होते हैं कि नहीं, सॉल्व, ठीक है 8 इधर लेते हैं, चलो इसको लिखते हैं 6 7 9 5 4 1 6, ठीक है। चलो करते हैं, अठी अठी 64, ठीक है, हासिल कितना हुआ 3, 6 क्रॉसिंग हो गया, ठीक है 9, ठीक है 8 चौक 32, ठीक है, यहाँ 7 बचेगा, ये क्रॉसिंग यहाँ से लेंगे, अब 9 को लिए थे, अब 5 को लेंगे, ठीक है। आठ नहीं, अब 72, ठीक है 3 बचा, यहाँ से 4, ठीक है 8 चौक 32, तो हासिल, ठीक है, अब बच गया 1, ठीक है 8 दूनी 16, 16 यहाँ से बच जाएगा 5, ठीक है, इधर लिख लेता हूँ, इस यहाँ से 5 बचा है, इसको यहाँ से हल करते, ठीक है। अब 8 सत्ते 56, ठीक, क्रॉस क्रॉस, ये 8 से पूर्णतः विभक्त हो रहा है, ठीक है, ये संख्या। इसी प्रकार मान लीजिए यहाँ से 24 ले दिए होते, 424, ठीक है, या 432 आदि दिए होते, वो भी 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाते, ठीक है। अब अगला देखते हैं, 7वां नियम, 11 से विभक्त होने का नियम, ठीक है 11 से विभक्त होने का नियम, कोई दी गई संख्या 11 से तभी विभक्त होगी जब इकाई से बाईं ओर चढ़ने पर सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 अथवा 11 हो, 11 से पूर्ण विभक्त हो जाए होता है, ठीक है। क्या क्या, सम स्थानों का और विषम स्थानों का। जो सम स्थान देखते हैं, यह सम है, 5 भी है, और 1 और 8, ठीक है। कौन कौन से सम है, सम स्थानों का सॉल्व, चलो 9 प्लस 1 को छोड़कर 4 प्लस 1 को छोड़कर 1 प्लस, ठीक है 1 को छोड़कर 8, ठीक है, इसको जोड़ते हैं, 9 4 13, 1 14, 14 8 24, ठीक है 14 8 22, ठीक है। अब विषम संख्या को जोड़ते हैं, ठीक है, विषम क्या है 1 5 6 और 0, ठीक है, यहाँ से 0 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 1, ठीक है 6 6 12, ठीक है।
हम्म, तेरह, चलो ठीक है, देखते हैं इसका मान कितना आ रहा है, 10। ठीक है, ये 11 से विभक्त होने वाली संख्या नहीं है। ठीक है, इसी के स्थान पर दो रहते तो ये पूर्णतः विभक्त हो जाते हैं। चलो हल कर कर देखते हैं। ठीक है, 11 सत्ते 77। ठीक है, 3 से इस पर 1। ठीक है, 11 दूनी 22। ठीक है, 9। यहाँ 4। ठीक है, 11 अट्ठे 88। यहाँ 8 से स्पेल बच गया और इधर 4। ठीक है, 11 सत्ते 77। यहाँ 7 बच गया। ठीक है, और 4 के बाद 5। ठीक है, 11 छक्का 66। ठीक है, 4 यहाँ 9 बज गया। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 9 और 9। ठीक, 9 11 99। ठीक है, कट कट कट, यहाँ 2 से स्पेल बच रहा है। ठीक है, ये 2 से विभक्त नहीं होगा, अतः ये 11 से विभक्त होने वाला संख्या नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं अगला 8वां नियम, 7 से विभक्त होने वाले नियम। यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दुगुना घटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभक्त हो तो दी गई संख्या 7 से विभक्त होगा। ठीक है, इसको एक बार और पुनः पढ़ लेता हूं। यदि इकाई अंक को छोड़कर, ठीक है, इसको छोड़कर, 2 को छोड़कर शेष बची संख्या में से, शेष बच गया, कितना बचा है, 88। ठीक है, से इकाई अंक को दुगुना कर देते हैं, 2 को 4, 2 गुणित 2 यानी 4। ठीक है, दुगना कर घटा दें, इसको घटा देते हैं। ठीक है, कितना बच गया, जाएगा 84। देने के बाद बची संख्या 7 से विभक्त हो तो दी गई संख्या 7 से विभक्त होगी। ठीक है, इसको देखते हैं 7 से विभक्त होता है कि नहीं। 7। ठीक है, 7 एकम 7, एक हाथ से 14, 7 दूनी 14। ठीक है, तो इस आधार से ए भी 7 से विभक्त हो जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। 8। ठीक है, 7, 7 एकम 7। ठीक है, एक से फल 8, 7 दूनी 14। ठीक है, ये 4। ठीक है, 7 छक्का 42। ठीक है, ये शेष एक भी नहीं बचा, तो ये 7 से पूर्णतः विभक्त हो रही है। ठीक है, अब देखते हैं इसी के आधार पर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं।
चलो हल करते हैं इसको। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभक्त है? ठीक है, 11 से विभक्त कौन सी संख्या है इसको देखेंगे। तो 11 का नियम क्या है? सम संख्या, यानी ये सम है ये विषम है, विषम, ठीक है, ये सम। सम संख्या को जोड़कर विषम संख्या से घटाने पर, ठीक है, उसका मान 0 हो आना चाहिए या 11, ठीक है, 0 या 11। चलो इसको हल करते हैं। सबसे पहले ए को, ठीक है, इसमें सम संख्या क्या है? 6 और 9, 6 9 का कितना हो जाएगा? 15, ठीक है। और इधर हो जाएगा 5 4 का जी 5 1 का 1 और 4 का 5, ठीक है। घटाने पर कितना आ रहा है? 10। तो ये 9 से पूर्ण विभव है, 11 से विभक्त होने वाली संख्या नहीं है, ठीक है। अब बी को देखते हैं। ये सम संख्या, ये विषम संख्या,